2023 में मोदी बदल रहे भारतीय सेना की तस्वीर। इंडियन आर्मी ऐसी बनेगी कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। दुश्मन के पहुंचने से पहले इंडियन आर्मी तक पहुंच जाएगी खबर। दुश्मन की चालाकी चुटकी में पकड़ी जाएगी। 2 कदम आगे रहेगी सेना। मोदी बदल रहे भारतीय सेना को। भारतीय सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना की लाइन में टॉप पर पहुंच सकती है। हैरान मत होइए, जो काम आपको असंभव लगता है, ऐसे सारे काम को मोदी संभव करके दिखाएंगे और अब तक ऐसा ही होता रहा है। बदलते वक्त और बढ़ती चुनौतियों के बीच भारतीय सेना को अब आधुनिक बनाने की तैयारी चल पड़ी है। इसी के तहत सेना में कई ऐसे प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जा रहा है जिनके पूरा होते ही हमारी सेना अमेरिकी सेना के बराबर आकर खड़ी हो जाएगी। इंडियन आर्मी और ज्यादा आधुनिक और ज्यादा मारक हो जाएगी। बता दें कि साल 2023 इस लिहाज से बहुत अहम साल होने जा रहा है क्योंकि इस साल सेना में कई तकनीकी बदलाव होने की संभावना है, जिसमें युद्ध क्षेत्र में सर्विलांस सिस्टम को बेहतर बनाने से लेकर प्रोजेक्ट ई-सिट्रेप, प्रोजेक्ट अवगत और प्रोजेक्ट अनुमान जैसे दूरगामी प्रोजेक्ट शामिल हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट की बात करते हैं जिसका नाम है समा योजना। सेना जिन प्रोजेक्ट पर काम कर रही है उनमें समा यानी सेना का कॉम्बैट इंफॉर्मेशन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम शामिल है। इससे सेना को युद्ध क्षेत्र की परिस्थिति को लेकर ज्यादा जागरूकता और समझ मिलेगी, जिससे युद्ध क्षेत्र में होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सकेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक समा प्रोजेक्ट को इसी महीने फील्ड रिकॉग्निशन के लिए कॉर्पस जोन में शुरू कर दिया जाएगा। इस तकनीक की मदद से कमांडर बेस से ही रण क्षेत्र की तस्वीरें देखी जा सकेंगी और सैनिकों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जा सकेंगे। इसे आप ऐसे समझिए जैसे दुश्मन अपने इलाके में कोई बड़ी तैयारी कर रहा है कि वो कैसे सेना पर हमला करने जा रहा है, लेकिन इस बात की खबर भारतीय सेना को पहले से लग जाएगी और भारतीय सेना दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे पाएगी। ए स्ट्रिप प्रोजेक्ट ई स्ट्रिप यानी सिचुएशनल रिपोर्टिंग ओवर एंटरप्राइजेस क्लास जीआईसी प्लेटफॉर्म के तहत सेना को रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिससे हमारे सैनिक रियल टाइम में जानकारियों का विश्लेषण करेंगे, कहां किस ओर से दुश्मनों पर हमला करना है इसकी प्लानिंग करेंगे और तो और दुश्मनों को ढेर करने के लिए कारगर रणनीति बना पाएंगे। जून 2023 से इसे सेना में शामिल करने की शुरुआत शुरू हो जाएगी। प्रोजेक्ट अवगत पीएम के गति शक्ति प्रोजेक्ट की तरह सेना में प्रोजेक्ट अवगत शुरू किया जाएगा। इसमें एक ही प्लेटफॉर्म पर सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें और डेटा मिल सकेंगी। प्रोजेक्ट अनुमान से सेना को मौसम की भी सटीक जानकारी मिलेगी। सेना 4 किलोमीटर दूर से ही मौसम का पूर्वानुमान लगा लेगी, जिससे आर्टिलरी के हमले को ज्यादा मारक बनाया जा सकेगा। ACCCS तकनीक से ज्यादा अच्छे नक्शे बनाने में भी सेना को मदद मिलेगी। प्रोजेक्ट अनुमान नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग और भारतीय सेना के बीच एग्रीमेंट हुआ है। ये एग्रीमेंट साल 2022 में ही साइन हो चुका है। इसके तहत नॉर्दर्न बॉर्डर पर तैनात सेना के जवानों तक पहले से ही हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें पहुंच जाएंगी, जिससे दुश्मन की हरकत पर नजर रखी जा सकेगी। सेना के कमांडर जब फील्ड पर होते हैं तब उन्हें रियल टाइम वेदर रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है और सेना की इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट अनुमान शुरू किया गया है। सेना के हथियारों का आधुनिकीकरण। भारतीय सेना का टारगेट है कि 2030 तक उसके 41% पुराने हथियार बदल दिए जाए और उनकी जगह नए हथियार आ जाए। हालांकि ये मॉडर्नाइजेशन हर दिन हो रहा है। भारतीय सेना अब सिचुएशन रिपोर्टिंग GIS प्लेटफॉर्म शुरू करने की तैयारी में है। सबसे पहले नॉर्दर्न कमांड के उधमपुर में इसकी शुरुआत की जाएगी, उसके बाद इसे दूसरे कमांड तक फैलाया जाएगा।